बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की डिस्कशन का मौजू है फाइनेंस बिल 2024 कि फाइनेंस बिल 2024 में बिजनेस इनकम और सैलरी इनकम पर कितने परसेंट टैक्सेस में इजाफा हुआ है। बिजनेस का स्लैब 35% से बढ़ा के 45% कर दिया गया है। फाइनेंस एक्ट 2023 में ये 35% था और इसकी अमाउंट थी 40 लाख थी, जबकि फाइनेंस बिल 2024 में इसकी लिमिट को इंक्रीज़ करके 56 लाख कर दिया गया है और इसका रेट 45% कर दिया गया है। यानी कि अब चाहे इंडिविजुअल हो या कंपनी, उसको 45% तक टैक्स पे करना है। ये टैक्स कौन सा है? ये टैक्स आपका प्रॉफिट पे है, यानी कि जितनी आपकी सेल है उसमें से तमाम कॉस्ट एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो आपका प्रॉफिट होगा, उस अगर आपका प्रॉफिट 56 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपने 45% और प्लस 6,10,000 पे करना है। अगर उससे कम है तो फिर उससे पिछला स्लैब लगेगा। इसी तरह अगर कंपनी है, कंपनी ने फिक्स 29% फिक्स टैक्स प्लस उस पर सुपर टैक्स लगेगा 10% प्लस उस पर WWF 2% पे WPPF 5%, तो इन सबको अगर कैलकुलेट करें तो ये भी 45-46% जो है वो टैक्स बनता है। इस तरह अब चाहे इंडिविजुअल है चाहे कंपनी है, उसने 45% टैक्स पे करना है इन केस ऑफ अगर उसका इसके इनकम जो है वो 56 लाख हो जाती है। ये मैक्सिमम लिमिट है, यानी कि 35 से बढ़ाकर 45% तक ये इसमें इजाफा कर दिया गया, 35% से 45% तक। अब स्लैब्स का ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले फाइनेंस बिल एक्ट 2023 का ओवरव्यू ले लेते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2023 में बिजनेस स्लैब्स में क्या था और सैलरी स्लैब क्या था। ये फाइनेंस एक्ट 2023 का फर्स्ट कैजुअल क्लॉज 1 है। ये बिजनेस स्लैब है कि वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 6 लाख, यानी कि अगर आपकी बिजनेस इनकम 6 लाख तक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड 8 लाख, यानी कि अगर 6 लाख से ज़्यादा होगी 8 लाख तक तो 7.5%, यानी कि 6 लाख से ऊपर 8 लाख, यानी कि 6 लाख से जितनी भी ऊपर हुई, 7 लाख हुई, 7.5 लाख हुई, 8 लाख हुई, 6 लाख तक एग्जाम्प्ट है। 6 लाख आपने निकाल देना, बाकी ऊपर फिर 7.5% जो है वो टैक्स होगा। अब तीसरे सीरियल में क्या कहता है, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 8 लाख बट डज नॉट एक्सीड 12 लाख। तो क्या था कि 15,000 फिक्स प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग RS 8 लाख, यानी कि 15,000 रुपया फिक्स हो गया और 8 लाख से जितनी ऊपर होगी उतना उसके ऊपर 15% लगेगा। अब 4 नंबर पे क्या कहता है, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 12 लाख बट डज नॉट एक्सीड 24 लाख, यानी कि अगर 12 लाख तक है तो फिर आपने 75,000 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख, यानी कि 12 लाख से जितनी ऊपर होगी उसका 20% प्लस 75% ये जो फिक्स था। इसी तरह 5 नंबर पॉइंट पे क्या था, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 24 लाख बट डज नॉट एक्सीड 30 लाख, यानी कि अगर 24 लाख से ऊपर गई है तो फिर 3,15,000 फिक्स है और 25% 24 लाख से ऊपर जितना गई है उसका 25%। इसी तरह 6 नंबर पॉइंट्स में क्या आता है, वेरी टैक्सेबल इनकम एक्सीड 30 लाख बट डज नॉट एक्सीड 40 लाख, तो 4,65,000 प्लस 30% ऑफ एक्सीडिंग 30 लाख से जितना एक्सीड करेगा उस पर आपने 30% देना है। वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 40 लाख तो 7,65,000 प्लस 35% ऑफ एक्सीडिंग अमाउंट, यानी कि 40 लाख से जितनी अमाउंट एक्सीड करेगी उसका 35% प्लस 7,65,000 आपने देना है। ये यहाँ तक था, यानी कि 40 लाख से ऊपर तक का स्लैब, उसमें क्या था कि 7,65,000 फिक्स था और 35% एक्सीडिंग अमाउंट 40 लाख से जितनी भी अमाउंट एक्सीड करेगी उसका आपने 35% देना है। ये था स्केड्यूल 2023 का। अब जो आया है फाइनेंस बिल में जो प्रपोज किया है उन्होंने सैलरी का अपना बिजनेस का स्लैब, वो है जी, ये है जी फाइनेंस बिल 2024 में जो प्रपोज किया हुआ है बिजनेस का स्लैब, वो ये है कि वेयर, अब इसमें सीरियल नंबर 1 में क्या कहते हैं, वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 6 लाख, यानी कि अगर वही 2023 में भी 6 लाख थी और 24 में भी 6 लाख है, 6 लाख तक आपकी अमाउंट जो है वो एग्जाम्प्ट है। ये कौन सी अमाउंट है? ये नेट प्रॉफिट है आपका।
अच्छा, आगे क्या कहता है, वेर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड 12 लाख। तो उसमें क्या था कि 2023 में फाइनेंस एक्ट 2023 में क्या था, यहाँ पे सेकंड नंबर पॉइंट अगर खोलते हैं तो यहाँ पे 6 से 8 की लिमिट थी और टैक्स कितना था 7.5%। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, 6 से 12 की लिमिट कर दी है और टैक्स को है 15% कर दिया है। यानी कि 6 लाख से जितना ऊपर जाएगा 12 लाख तक तो अमाउंट उन्होंने टैक्स की बढ़ा के 7.5 से 15% कर दिया है। अब 3 नंबर पॉइंट में क्या किया कि भाई टैक्सेबल इनकम एक्सीड 12 से 16 लाख तो 90,000 प्लस 20% ऑफ एक्सीडिंग अमाउंट, 12 लाख से जितना एक्सीड करेगा वो 20,000 कर दिया है। जबकि यहाँ पे 2023 में 30 नंबर पॉइंट था 8 से 12, 8 से 12 पे उन्होंने 15% एक्सीड किया था, एक्सीडिंग अमाउंट का टैक्स था। यहाँ पे क्या किया, 12 से ऊपर जो है वो 20% होगा, यानी कि 5% का इजाफा किया है इन्होंने। इसी तरह फोर्थ पॉइंट में क्या कहता है कि अगर आपकी टैक्सेबल अमाउंट 16 लाख तक है, 16 लाख से एक्सीड करती है तो फिर 1,70,000 और प्लस 30% आपने एक्सीडिंग अमाउंट का देना है 32 लाख तक, यानी कि 16 से 32 के दरमियान अगर आपकी अमाउंट है तो फिर आपने 30% देना हो प्लस 1,70,000। पांचवें पॉइंट पे क्या रहता है, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 32 लाख बट डज नॉट एक्सीड 56 लाख। अब यहाँ देखें कि यहाँ 2000 फाइनेंस एक्ट 2023 में जो इनका आखिरी पॉइंट था 7 नंबर, वहाँ पे इन्होंने आखिरी जो लिमिट दी थी वो 40 लाख थी। वहाँ पे क्या था कि 7,65,000 प्लस 35% 40 लाख से एक्सीडिंग अमाउंट का। जबकि फाइनेंस बिल 2024 में 32 से 56 पे हो गया, यानी कि 32 लाख से 40 से बढ़ा के उन्होंने 56 पे एक 5 नंबर पॉइंट में ले गए हैं। और उसमें क्या है कि 6,50,000 फिक्स और प्लस 32 लाख से जितनी एक्सीड की 56 के दरमियान उसका 40% आपने देना है। उसके बाद एक 6 नंबर पॉइंट भी उन्होंने मजीद ऐड किया है, वहाँ पे आखिरी जो लिमिट रखी है उन्होंने 56 लाख लगी है, जबकि 2023 में वो 40 लाख थी, इसको बढ़ा के उन्होंने लिमिट 56 लाख कर दी है। अब 56 लाख पे क्या है कि 16,10,000 रुपया फिक्स प्लस 45% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 56 लाख, यानी कि 56 लाख से जो अमाउंट बढ़ेगी उसका 45% आपने देना है प्लस 16,10,000। यानी कि ये सैलरीज जो स्लैब है ये 15% से शुरू हुआ है, जो कि पहले 7.5 से शुरू होता था, ये 15 से शुरू हुआ है और 45% तक ये स्लैब गया है। इसी तरह अब बात कर लेते हैं सैलरी के स्लैब पर। तो सैलरी के स्लैब जो 2024 में प्रपोज किया गया है वो है जी 6 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 2023 में भी 6 लाख तक एग्जाम्प्ट था। सेकंड पॉइंट में क्या कहता है कि टैक्सेबल इनकम एक्सीड 6 से 12 तो उसमें क्या है 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, जबकि 2023 में कितना था 2.5%, यानी कि इसको डबल कर दिया गया है। 3 नंबर पॉइंट में क्या कहता है कि जी 12 लाख से 22 लाख तक, 12 से 22 तक आपने क्या करना है 30,000 प्लस 15% ऑफ द एक्सीडिंग अमाउंट। और 2023 में क्या था कि 12 से 24 था और 15,000 प्लस 12.5% था, यानी कि इसको डबल करके उन्होंने 12.5% से 15% कर दिया उन्होंने, यानी कि इसमें भी 2.5% का इजाफा किया है इन्होंने, और जो अमाउंट थी 15 उसको 30 कर दिया। इसी तरह 4 नंबर पॉइंट में कहता है वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 22 से 32 तक। अगर 22 से 32 तक है आपकी अमाउंट तो फिर आपने 1,80,000 प्लस 25% देना है। इसी तरह 32 से 41 लाख तक आपने 4,30,000 प्लस 30% ऑफ एक्सीडिंग अमाउंट। और 6 नंबर पॉइंट में कहता है वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीडिंग 41 लाख तो 7 लाख प्लस 35% ऑफ एक्सीडिंग अमाउंट का देना है। जबकि 2023 में जो हमारे पास लास्ट था उसमें क्या था, 5 नंबर पॉइंट पे था कि 36 से 60 लाख तक आपने 4,35,000 और 27.5% आपने टैक्स देना है। और 6 नंबर पॉइंट पे था कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 60 लाख से एक्सीड करती है तो फिर 10,95,000 और 35% आपने एक्सीडिंग अमाउंट का देना है। जबकि 2024 में जो प्रपोज किया हुआ है कि 41 लाख यानी कि लिमिट कम कर दी है, टैक्सेबल इनकम की लिमिट कम कर दी है, 41 लाख कर दिया। वहाँ पे कितना था 60 लाख, यहाँ पे इन्होंने 41 लाख कर दिया, लिमिट कम कर दी है और टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, यानी कि 7 लाख और प्लस 35%। यहाँ पे कितना था 35%, यहाँ पे रेट वही है 10,95 फिक्स अमाउंट थी, यहाँ पे इन्होंने 7 लाख और 35% रेट वही रखा है 35%, लेकिन जो टैक्सेबल टैक्स की लिमिट थी 60 लाख उसको कम करके ये 41,100,000 पे लेके गए हैं, यानी कि 41 लाख पे ये ले गए हैं। इस तरह 2024 में जो इन्होंने प्रपोज किया है फाइनेंस बिल उसमें टैक्सेस में अच्छा खासा इजाफा किया गया है।